गाजीपुर से किरण नाय, वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के निर्देश पर घायलों को देखने पहुंचे मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा, IG ओम प्रकाश सिंह। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर जनपद मऊ के ग्राम खिरिया से बस द्वारा एक बारात महाहर धाम मंदिर जा रही थी। मंदिर से लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पर ही बस हाई टेंशन तार की चपेट में आ जाने के कारण बस में आग लग गई तथा बस में बैठे 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें उपचार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया तथा 6 लोगों की हालत गंभीर होने पर उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज गोरा बाजार में भर्ती कराया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पहुंचे माननीय मंत्री अनिल राजभर ने घायलों से जिला अस्पताल में मिलकर उनका हाल जाना। तत्पश्चात घटना स्थल पर पहुंचकर मृतक एवं घायलों के प्रति संवेदना व्यक्त करते कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस दुर्घटना का संज्ञान होने पर तत्काल उन्होंने मृतकों एवं घायलों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मृतक के परिजनों को 5-5 लाख एवं घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता के साथ निःशुल्क उपचार का निर्देश दिया। मौके पर मंडलायुक्त वाराणसी मंडल कौशल राज शर्मा, DIG ओम प्रकाश सिंह, जिलाधिकारी आर्यका अखौरी एवं पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने भी पहुंचकर मृतकों एवं घायलों व्यक्तियों की संवेदना व्यक्त की। कच्चे रास्ते पर जहाँ पर आप खड़े भी हैं, यहाँ पर बस कर गई, किस तरह की जानकारी आपको मिली? आपने भी नहीं? ये एक यहाँ पे एक मेला होता है, उसी मेले के कुछ एक्सटेंशन के दिवस 3 दिन चल रहे हैं और उसी में आज कुछ शादियाँ हैं। बहुत प्राचीन यहाँ पे शिव मंदिर है जिस पे लोग आके शादियाँ करते हैं। ये बस उसी में मऊ डिस्ट्रिक्ट के रानीगंज थाने से यहाँ पे आई थी और इसमें बाराती लड़की की तरफ के पक्ष के लोग थे। सामान्य रूप से जो बसेज आती हैं वो यहाँ पक्की रोड से आती हैं, परंतु किसी न किसी कारण से या तो शॉर्टकट या किसी अन्य कारण से इस कच्चे रास्ते पे जो नहर पटरी का एक कच्चा रास्ता है उस पर बस को ड्राइवर जा रहे थे मंदिर। उसी में जो अक्रॉस दी नहर पटरी जो एक कार जा रहा था उसमें उस बस का टकराव हुआ और उसकी वजह से इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से इस बस में आग लगी। तो जब जानकारी हुई तो सारे अधिकारी यहाँ पहुँचे और उसी में गाँव वालों का बहुत बेहतरीन यहाँ पे एक एफर्ट रहा, जिसमें उन्होंने सारे लोगों ने रेस्क्यू करने की कोशिश की और लकीली यहाँ सिंचाई की नहर होने की वजह से पानी की अवेलेबिलिटी थी, तो नहर का पानी लेते हुए गांव वालों ने आग बुझाने का भरसक प्रयास किया। उसी में जो 4 लोग थे वो अनफॉर्चुनेटली यहाँ बस में ही उनकी डेथ हो गई। एक महिला थी जो यहाँ से ले जाई गई CHC और वहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उनकी डेथ हुई। कुल मिला के 5 डेथ हुई और 9 घायल जो थे वो CHC भेजे गए और वहाँ से 5 हॉस्पिटल और 4 मऊ चले गए हैं। इसी प्रकार से 2 लोग मऊ में एडमिट हैं, तो कुल मिला के 5 लोग अब गाजीपुर में और 2 लोग मऊ में, 7 लोग एडमिट हैं और 5 लोगों की डेथ हुई है। बाकी सुरक्षित हैं, सारे लोगों की टैली की जा रही है। मैं और DIG साहब भी यहाँ पे जनपद से आए हैं और माननीय मंत्री जी श्री अनिल राजभर जी जैसी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम कर रहे थे, उनका भी साइट विजिट हुआ है। हम लोग सारे फैक्ट की जानकारी करवा रहे हैं, गाँव के जो लोग हैं जिन्होंने जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे भी जानकारी करा रहे हैं और जो विवाह पक्ष के लोग हैं उनसे भी जानकारी करा रहे हैं कि इसमें एग्जैक्टली क्या कारण रहे कि वो बस यहाँ डाइवर्ट हुई और मेन रोड छोड़ के उसे कच्चे रास्ते पे आना पड़ा। और दूसरा, ये जो वायर जा रहा था तो क्यों नहीं इस पर प्रिकॉशन लिए गए कि वो बस रुकती वहाँ पे। और जो घटना हो ही गई है अनफॉर्चुनेटली, तो सरकार ने पूरा संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें मुआवजे की भी घोषणा की है। सभी घायल हैं उनको हमने लिस्ट आउट किया है, सभी जो मृतक हैं उनकी डिटेल्स मऊ से प्राप्त की जा रही हैं, तो उसमें जो भी सरकार की घोषणा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और एक आंतरिक इसमें हम लोग जाँच कर रहे हैं कि इसके कारण क्या थे, ताकि उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई की। सर, कुल कितने लोग बस में सवार थे और जो मृतक हैं, जो 5 मृतक हैं, उनमें कितनी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, क्या है? ये जो बस की सीटिंग कैपेसिटी थी 42 से 43 के बीच की थी और जो बस के लाने वाले पक्ष थे वे भी इसी की जानकारी दे रहे थे कि इसमें 42 से 45 करीब लोग थे। परंतु कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने जैसे बताया कि जब ये सड़क से डाइवर्ट हुई बस तो उसमें कुछ लोग उतर गए, क्योंकि ये रास्ता बड़ा अनड्यूलेटिंग है, बड़ा उबड़ खाबड़ रास्ता है, बस बहुत धीरे स्पीड की जा रही थी, सामने ही मंदिर दिखता है, तो कुछ लोग इसमें पैदल निकल गए हैं। तो कुल मिला के 15-16 लोग हैं जिनका डाटा मिल गया है और जो गाँव में सुरक्षित है उनका भी अब सारा डाटा मिलना प्रारंभ हो गया है। तो जो संख्या लगभग बस में उस समय बताई जा रही है कि उस टाइम जब हादसा हुआ तो लगभग 15, 16, 18 के आसपास संख्या रही होगी। वैसे जब बस चली होगी तो ये पूरी भरी हुई थी, लगभग 42 से 45 इसमें लोग थे, परंतु क्योंकि सुरक्षित लोग मऊ में पहुँचे हैं, उन सबका काउंटिंग करते हुए प्रतीत होता है कि वे लोग बस से दूर रहे होंगे जब हादसा रहा होगा, क्योंकि चोट फेंक के निशान नहीं है। तो ये सारी हम टैली करवा रहे हैं कि जितने भी पैसेंजर थे उनके नाम पते मिल जाएँ, ताकि रात होने से पहले हम आश्वस्त हो जाएँ कि किसी भी पैसेंजर को अनलिस्टेड और अनकाउंटेड ना रहे।
और उसी हिसाब से हम लोग फिर मुआवजा वितरण की और सारी कार्रवाई भी आज ही रात को। सर मृतक से रिकॉग्नाइज हो पाए कितने महिलाएं हैं, कितने पुरुष थे, बच्चे थे क्या? मृतक में 3 महिलाएं हैं, एक पुरुष और एक पुरुष है, एक बच्चा है। मऊ डिस्ट्रिक्ट में जो 2 लोग एडमिट थे उनमें एक बच्चा BHU वाराणसी के लिए रेफर हुआ है। बाकी जो एक मऊ में एडमिट है और 5 यहाँ गाजीपुर में एडमिट है, वे 6 के 6 लोग सेफ हैं। जो मृतक हैं वो बड़ा ही संवेदना सारे एरिया की, सारे यहाँ के स्थानीय लोगों की, साथ ही प्रशासन की भी है कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। एक शिवरात्रि का मेला इतनी अच्छी व्यवस्थाओं के साथ संपन्न हुआ था, उसके बाद ये घटना घटी और शादी के मांगलिक अवसर पर ये घटना घटी, तो उसकी संवेदनाएं सभी के साथ हैं। परंतु अब जो भी पॉसिबल है निःशुल्क इलाज करा के और बेस्ट ट्रीटमेंट लेके वो हम प्रयास कर रहे हैं कि जो घायल भी हैं वो भी जल्दी स्वस्थ होकर अपने घर लौटें। सर अंतिम सवाल ये है कि जिस तरीके से हाई टेंशन तार लटका हुआ था, अभी हमारे यहाँ के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि इससे पहले भी एक दिन ठेले वाले से हरकत लगा था और इसके लिए बार बार वो कह भी रहे थे कि हाई टेंशन तार इतना नीचे लटका हुआ कोई हादसा हो सकता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो भी इसके लिए लापरवाही करेगा उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। क्या इसके लिए भी खास जाँच कर रहे हैं आप लोग? ये विशेष देखने के लिए हम लोग आए हैं। विशेष रूप से शिवरात्रि का जो मेला चल रहा था उस पर जो वाहनों का मूवमेंट था, उन रोड्स पे तो सारी व्यवस्थाएं अच्छी थी, क्योंकि जहाँ से भी ट्रैफिक जाता है उन पे सारी ड्यूटीज़ भी लगी थी और बिजली विभाग के लोग भी वहाँ पे 12 बजे से लेकर बाकी अलग अलग शिफ्ट में लगाए गए थे। परंतु ये कच्चा रास्ता है, संभव इस पर किसी का ध्यान नहीं गया और इसी पे ये हुआ। और जानकारी भी आई है कि 2-3 दिन पहले भी शायद कोई तरह की घटना गांव में हुई थी, जिस तरह से गांव वालों में आक्रोश भी हुआ। उसकी भी जांच कराई जा रही है कि अगर गांव में कोई शिकायत थी, चाहे बिजली के नीचे तार लटकने की या चाहे करंट आने की, तो समय पे वो क्यों नहीं अटेंड हुई और क्यों नहीं उसका समाधान किया गया। तो ये सारी चीज़ें आज की जाँच का विषय बनेगी और इसमें जिसका भी जो भी कोई कारण समझ में आएगा और जिसका भी दोष पाया जाएगा अकॉर्डिंगली कार्रवाई करेंगे।